बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगिन दैन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं और आज का टॉपिक हमारा है अलजेब्रिक सेंटेंसेस चैप्टर 6 मैट्रिक मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। वेलकम बैक बेगिन दैन के प्लेटफॉर्म से शाहिद सफ़ी हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स मैट्रिक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब देखो यहाँ भी हमने एक्सरसाइज 6.5 में कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। बाकी तो आपको पता ही है सरप्राइज़ जो है वो आपके लिए रहता ही है हर एक्सरसाइज में। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपने लाजमी करना है प्रॉपर। सही है, प्रॉपर उसका रजिस्टर मेंटेन करना है आपने। सही है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको कोई इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ाता है ना, तो आपसे मैं हमेशा इंडिविजुअल भी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो उससे यही मेरी नीड होती थी कि वो प्रॉपर जो है एक रजिस्टर परचेज़ करे, थोड़ा हेल्दी भी हो और उसमें बाकायदा प्रॉपर आप दो जो है वो पेन यूज़ करें, उसमें ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से क्वेश्चन लिखें। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट इसमें बड़ी कंजूसी करते हैं, यार क्वेश्चन तो बुक में लिखा हुआ ही है। क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखें और बाकायदा उसका सॉल्यूशन उसमें मेंटेन करें। सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। कोई चीज़ छोड़िए नहीं। प्रैक्टिस ऐसे ही कहते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस से ही सही होता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चल रहे हैं टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है। देखो बच्चों, ये आप देख रहे हो अलजेब्रिक सेंटेंसेस में एक्सरसाइज 6.5 में, जैसे मैंने आपको बताया, ये है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। इक्वेशंस जिसमें इक्वालिटी मौजूद हो, इन इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी ना हो, ग्रेटर या लेस की साइन मौजूद हो। इन इक्वेशंस भी कह सकते हैं या इसको इन इक्वालिटीज़ भी कह सकते हैं, बुक में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। इन इक्वालिटीज़ का मतलब है कि इक्वेशन वाली बात नहीं होगी, अब इसमें इक्वल टू की साइन नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ग्रेटर 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 एंड लेस, इसका मतलब आप समझ गए कि ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिसमें मतलब इक्वालिटी की साइन नहीं मौजूद होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। ये इन इक्वेशन है 2a - 6 इज ग्रेटर देन 3 प्लस a विच इज, अच्छा ए इन्होंने बता दिया वेरिएबल के बारे में। इन्होंने हर क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही, तो उसकी नेचर भी इन्होंने बता दिया कि वेरिएबल की नेचर कैसी है, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2a - 6, तो देखो 2a बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन होता है जैसे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस होते हैं ना, बिल्कुल वही तरीक़ाकार है इसका भी, लेकिन बस साइन यहाँ पर डिफरेंट है। तो देखो अब हम a को एक तरफ कर लें, 2a लिखा हुआ है, अगर मैं इस a को यहाँ बुला लूँ तो -a हो जाएगा, ग्रेटर की साइन ऐसी रहेगी। ये 3 देखो ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर। जब ये -6 उधर रवाना होगा तो क्या होगा, +6, ठीक है। तो 2a - a इज a इज ग्रेटर देन 9, बस ये सॉल्यूशन आ गया। a इज ग्रेटर देन 9। अब देखो अक्सर तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन, सही है। बेहतर ये है कि आप सॉल्यूशन सेट प्रॉपर लिखो। तो देखो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, इसका क्या लिखा है उसने, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डेट। अब a की वैल्यू क्या है, 9 से बड़ी वैल्यू, तो 9 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 10, 11 एंड सो ऑन। सही, तो इस तरह से आप उसको प्रॉपर लिख के दिखाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि नंबर लाइन से आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। 10, 11 और उससे आगे तक कहानी जो है वो चल रही है। a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है, नेचुरल नंबर ये है, ठीक है। बस ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, बस ये आंसर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करना है। यहाँ पर फ्रैक्शन मौजूद है, सही है, फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन में जो इक्वेशंस के साथ हम करते हैं, फ्रैक्शन का के साथ जो हम करते हैं ना, अब इक्वेशन इक्वालिटी मौजूद होती है, वही यहाँ भी वही है, मतलब कोई इसमें मतलब वही सेम सिनेरियो जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है वो, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, 7 + 5x डिवाइडेड बाय, अच्छा अब एक काम करो, थोड़ा सा एक स्टेप बचा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी की साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 × 1 एक स्टेप अपना बचा लिया मैंने। तो देखो फिर क्या करें, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 14, 2 × 5 = 10x इज ग्रेटर देन 3 × 1 = 3 एंड 3x = 3x, ठीक है। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल हो गया ना जैसे यहाँ पर थे हम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इस -3 को इधर बुलाइए, तो 10x
और प्लस 3x। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, जब आप वेरिएबल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, तो वेरिएबल में देखो ये पॉजिटिव साइन, अगर मैं इसको उधर ले जाता फर्स्ट करो तो ये -10 हो जाता, तो नेगेटिव साइन रेज नहीं करनी है, नेगेटिव को ख़त्म करना है, वो ज़्यादा अच्छा है। सही है, जैसे हम कहते हैं ना नेगेटिव को यहाँ पे ख़त्म करना है, इसी तरह अपनी पर्सनैलिटी से भी नेगेटिव बातों को ख़त्म करें। सही है, वही बहुत अच्छा रहेगा। सही है, जितने नेगेटिविटी कम होगी आपके अंदर उतने आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। सही है, इसी तरह यहाँ भी नेगेटिव को आपने ख़त्म करना है, तो यहाँ इसको ले जाता है अगर 10 को उधर, तो नेगेटिव बढ़ जाता, तो नेगेटिव बढ़ाना नहीं है, नेगेटिविटी को कम करना है। तो -3 जब इधर आएगा तो 10 + 3 हो जाएगा, और लेकिन इंपॉर्टेंस देनी है वेरिएबल को, ये नेगेटिव हो जाए भले कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल 10 + 3 इज 14x इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन -11/14। ठीक है, ये x का आंसर आया है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको ब्रैकेट ओपन कर दिया मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू, 7 × 2 = 14 एंड सो ऑन, फिर वेरिएबल सेपरेट किया, ये आंसर आ गया। अब सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे आप, कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से सच दैट x इज़ ग्रेटर देन, अब चूँकि फ्रैक्शन है ना, अभी लिखना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तब ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए। x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जबकि x की नेचर क्या है कि वो 11/14 से ग्रेटर है। ठीक है, तो बस यहीं लिख के छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में चूँकि आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, बस यहीं से लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या है, ये थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, है ना, मैंने इसी वजह से इसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, बाकी फिर आपको होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या करेंगे, अब कितने फ्रैक्शन है, देखो एक, यहाँ हमसे 2 ही हजम नहीं हो रहे थे फ्रैक्शंस, यहाँ पे देखो 3-3, 4-4 फ्रैक्शंस आ गए, लेकिन क्या करें, सॉल्व तो करना है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 7y / 8 + y + 4 / 6 प्लस 3/8 प्लस फिर ग्रेटर 3y - 4/4। अगर इन सब का एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम कांस्टेंट को उधर रवाना कर दें, 7y/8 प्लस y + 4/6, और इसको उधर बुला लीजिए, ये वाली पूरा फ्रैक्शन आएगा, ये नहीं कि आप खाली ऊपर वाली चीज़ नहीं है, पूरा फ्रैक्शन उधर ले आइए, -3y - 4/4, और इसको उधर ले जाइए तो ग्रेटर देन -3/8। तो फिर हमने क्या किया, इसको हमने सबको एक जगह कर लिया। अब 8, 6 और 4 को एलसीएम कैसे लेंगे, वो याद है पुराना वाला तरीका, है ना, वैसे ही एलसीएम ले लीजिए। तो 2 4 2 3 एंड 2 2, फिर 2 से कीजिए दोबारा, 2 3 1, फिर 2 से कीजिए, और 1 3 1, और फिर 3 से कीजिए, 1 1 1। सही है, तो 2 3 2 6, 2 12, 2 24, तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को बार बार देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, 24 एलसीएम है। सही है, यहाँ आपने लिख दिया 24 इज ग्रेटर देन -3/8। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, देखो 24 मैंने एलसीएम में लिख दिया। अब 8 का टेबल रीड कीजिए ज़रा कि अब तक 24 आ जाए, और आएगा लाजमी चूँकि आपने एलसीएम लिया है ना प्रॉपर। तो 8 3 = 24, जो 3 टाइम्स आए ना, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली चीज़ से। सही, 8 3 = 24, देन 3 × 7, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 3 = 21y। अब 6 का टेबल रीड कीजिए जब तक 24 ना आ जाए, तो 6 4 = 24, और फिर 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, 4 6 = 24, तो 6 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो 21y + 4 टाइम्स y मीन्स 4y प्लस 4 4 = 16 -6 3 = 18y माइनस प्लस 6 4 = 24 is greater than -3/8 and whole divided by 24, right?
अब देखो 21 + 4 ये सारे y वाले ऐड करेंगे, सही, जो सारे y वाले हैं ना वो सारे ऐड कर लेंगे। तो देखो y वाले 21 + 4 इज 25, 25 - 18 इज 7y, राइट। तो सारे y वाले हमने कैलकुलेट कर लिए। और 16 और 24 कितना हो गया, 16 और 24 40, 16 + 24 इज 40 एंड डिवाइडेड बाय 24 इज ग्रेटर देन -3/8। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखो अब ये 24 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दो, 8 × 3 = 24, क्योंकि दोनों चीज़ें फ्रैक्शन में ना कैंसिल हो सकती हैं। और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले स्टेप में, तो 3 × 3 = 9, ठीक है जी। तो 7y + 40 है, तो +40 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40। तो 7y इज ग्रेटर देन -49। तो फिर y इज ग्रेटर देन -49 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 = 49 -7, ठीक है जी। ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। तो अब देखो इसको भी सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, वैसे ही लिखिएगा सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको सिखाया है। सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू इंटीजर, y इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट -7 से ग्रेटर का मतलब क्या है। अब ये तो इंटीजर्स है ना, अब इसको लिख सकते हैं -7 से ग्रेटर का मतलब क्या है, -6 भी हो सकता है, -5, थोड़ा सा और लिख के दिखा देते हैं, चलो -4 -3 -2 -1 0 1 एंड सो ऑन। सही, इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं आप इसको कि -7 से बड़ा, -7 से बड़े का मतलब क्या है, -7 छोटा है, -6 उससे बड़ा है। सही है, नंबर लाइन से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं नंबर लाइन थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। 0 सेंटर में होता है, -1 फिर -2 -3 और पॉजिटिव नंबर यहाँ होते हैं। सही, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, ये हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन, तो देखो -7 यहाँ कहीं होगा, तो -7 से बड़े का मतलब क्या है, हमें इस तरफ चलना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से इख्तिताम पजीर हुआ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज की शायद यही थी 5, जिसमें 3-3 4-4 फ्रैक्शन आ रहे थे। फिर अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9, 5 + 3y। अब इसमें देखो, इसमें ना ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने की वजह क्या है। आप देखो इसमें ना दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं, है ना। मतलब आप ये समझ लीजिए इसमें जो है वो टूटी फ्रूटी भी है और जो है वो मैंगो फ्लेवर भी है, 2 फ्लेवर एक साथ हैं। समझ रहे हैं आप बात, मतलब या तो वनीला और वो कर लें किंग कुल्फा, है ना, जो भी आपको पसंद हो। तो 2 फ्लेवर आ रहे हैं इसके अंदर, एक तो मॉडुलस भी है और इनइक्वेशन भी है, ये इनइक्वालिटी भी साथ साथ आ रही है, ठीक है। जब दोनों चीज़ें आ रही हैं तो देखो जब मॉडुलस की साइन रिमूव होती है तो क्या आता है, एक दफ़ा पॉजिटिव आता है और एक दफ़ा निगेटिव आता है। लेकिन जब इक्वेशंस होती थी तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव के साथ तो वैसे ही लिखते थे, नेगेटिव के साथ माइनस लिख देते थे, 12 के साथ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम इसको रिवर्स कर देंगे इनइक्वालिटी को। जब नेगेटिव आएगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है भाई। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब मॉडुलस रिमूव होगा तो पॉजिटिव के साथ इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा जब मॉडुलस रिमूव होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बाय द नेगेटिव साइन। ये मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। तो अब 3y तो यहीं पे रहने दीजिए, लेस देन 12 - 5। तो 3y इज लेस देन 12 - 5 इज 7 एंड y इज लेस देन 7/3। ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन 3y इज ग्रेटर देन -12 इज -5। ये 5 उधर चले जाएगा तो -5 हो जाएगा, राइट। तो 3y इज ग्रेटर देन 17 माइनस का और y इज ग्रेटर देन -17/3। ठीक है जी। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे आप, कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट। अच्छा एक बात बताइए आप, हमने बोला इनको -7/3,
से बड़ा है और 7/3 से छोटा है, तो क्या बिटवीन का केस बन रहा है? लिख के देखते हैं भाई, क्या पता बन रहा हो। 0 तो बीच में है। -7/3 को अगर आप डिवाइड करें थोड़ी देर के लिए तो क्या आएगा? 3 5 ज़ा 15, 5 पॉइंट समथिंग, -5 पॉइंट समथिंग। तो -5 यहाँ होगा, -5 यहाँ होगा और 3 2 ज़ा 6, तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग है ना। इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो देखो इससे बड़ा है, अब इससे बड़ा है तो किस तरफ जाएंगे हम? इस तरफ जाएंगे। देखो ना, -17/3 का मतलब क्या है? -5 पॉइंट समथिंग। तो इधर इस तरफ जाएंगे हम, और इससे छोटा है तो किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। तो बिटवीन का केस बन रहा है कि सॉल्यूशन सेट इसके दरमियान लाई करेगा। तो आप यहाँ ना बिटवीन का साइन यूज कर सकते हो। छोटा वाला यहाँ लिखना और बड़ा वाला यहाँ लिखना। -17/3 और 7/3। और अगर किसी के सर पे से ये बात गुजर गई हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माइनस वाला छोटा है इधर लिख दो, पॉजिटिव वाला बड़ा है यहाँ लिख दो, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना सॉल्यूशन यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है वो सरप्राइज़ है आपके लिए, वो सरप्राइज़ क्या है? कुछ होमवर्क है जो कि आपको हर एक्सरसाइज के आखिर में मैं देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ भी मैं आपको जो है वो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, जो आपको लाजमी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऑलरेडी डन, 5 डन, 6, फिर 7, 8, 9 डन एंड 10, राइट। इस एक्सरसाइज में अभी हम 10 तक पहुँचे, बाकी इंशाल्लाह 11 से जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो 6.5 ही हमारी कंटिन्यू रहेगी अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो रही है। अल्लाह हाफिज़।